घर घर में कलेश हो रही है, घर घर में कलह हो रहा, भाई भाई का गला काट रहा है, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, माता पिताओं की सेवा नहीं हो रही, माता पिताओं को वृद्धाश्रम भेजा गया है। और इस कलयुग ने मनुष्य की बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर दिया है कि कन्या ना तो गर्भ में सुरक्षित है ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। यहाँ पे तो कन्याओं के सौदे हो रहे हैं और हर घर घर में बहू की चौदर चल रही है। और बहू की चले सो चले, ससुराल से साले गराम को भी बुला लेते हैं सलाह लेने के लिए। कई बार माताओं से पूछते ना कि मेरा मन कर रहा मैं गाड़ी ले लूं, माता कहती है अच्छा ले लो। फिर पता क्या कहती, बेचारे वो कहते हैं चलो मैं मेरे बड़े भाई से पूछ कर आता हूं कैसी गाड़ी लेनी। अरे सुनो सुनो, नहीं, मेरे भाई को फोन कर कर पूछो, उसको ज्यादा नॉलेज है। कहते हो नहीं कहते हो, कोई बात होती तो यही कहते हो सुनिए मेरे भाई को पूछिए उसको ज्यादा पता है। तो एक बात बताइए महाराज, क्यों इनके भाई ऐसे थोड़ी आए हैं। कहा घर घर में चौधर साले गराम की चल रही है, सलाह साले गराम से ले रहे हैं। लेकिन वृंदावन में कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। जिस दीवार में अलमारियां ज्यादा निकालोगे तो वो कमजोर बन जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। और जिस घर में साले साहब की सलाह लेने लग जाओगे उस दिन घर में महाभारत होने लग जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। मानते देखिए सलाह लीजिए, काफी माताएं नाराज मत होना, सलाह लीजिए, लेकिन ये नहीं कि हर बात पे साले गराम की चले, नहीं। उनका काम था वहीं तक खत्म हो गया, उसके बाद उनका इंटरफेयर होने की जरूरत नहीं है। और जिस घर में साले साहब की चलती, जिस घर में माता की चलती, कई बार होता है ना कि शादी कर देते, जब लड़की कंवारी होती जब तो लगी रहती घर वालों के शादी कर दो शादी कर दो शादी कर दो, और फिर वो ससुराल चली जाती, माँ कहती भाई ठाली बेटी थोड़ी बात कर लूं, तुरंत घुमाती है बेटी के पास फोन, बेटी क्या कर रही है, तेरी सास कैसी है, तेरा ससुर कैसा है, तेरी देवरानी कैसी, तेरी ननंद कैसी है। अब एक बात बताइए, वो थी तुम्हारे पास जब तो तुम्हारे पास समय नहीं था, अब वो चली गई जब तुम्हारे पास समय है। और किस लिए, तेरी सास ज्यादा बकवास करे तो सुना देना, मैं देख लूंगी। हाँ, ये अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हो। फर्ज क्या बनता है, बेटी ससुराल चली गई, अगर वो खुद भी फोन करे तो एक ही बात कहो कि हम खाली नहीं है भैया, बाद में करना। क्यों, जिस बेटी का मोह पीहर में रहेगा वो ससुराल में कभी अपना घर नहीं बसा सकती, गारंटी है। जिसका मोह पीहर में रहेगा, पीहर वाले पक्ष लेके उसका घर कभी नहीं बस सकता। फिर तो महाराज वही चलता है, फिर साल 2 साल में फिर तुरंत ही क्या होता है, वो सर्टिफिकेट आ जाता है। फिर सीता माता जब अपने पीहर से चली थी तो सीता माता की मैया ने क्या कहा था, सीता माता की मैया ने कहा था बेटी अब तू जा रही, हमारा घर छोड़कर, तेरा वही पीहर है, तेरा वही ससुराल है। और ये बात जब उसकी मां ने कही तो देख लो सीता माता पे कितना दुख आया, कितना संकट आया, लेकिन अपने ससुराल को नहीं छोड़ा। राजा दशरथ ने भी बोल दिया था कि तुम्हारे पीहर चले जाओ, ये वनवास चले जाएंगे, लेकिन सीता मां ने क्या कहा कि नहीं, दुख में भी मैं इनके साथ हूं, सुख में भी मैं इनके साथ हूं, वनवास में जाने के लिए भी मैं इनके साथ हूं। क्यों, क्योंकि घर से मां ने एक ही बात कही थी कि आज के बाद ससुराल और पीहर तेरा वो ही है। अगर हर मां यही बात कहने लग जाए हर बेटी को तो शायद ये तलाक का शब्द कभी सामने नहीं आ सकता। आजकल ज्यादा सुनने को यही मिल रहा है, फलाने घर में तलाक हो गई, ढिकड़े में हो गई। क्यों, उसमें ज्यादा से ज्यादा 70-80% हाथ माताओं का होता है। माता कहती हाँ तू ऐसे कर ले, हम देख लेंगे देख लेंगे, फिर और क्या चाहिए। अगर बेटी की गलती हो तो भी एक बार के लिए आपको डांट देना चाहिए कि नहीं है, कोई ना कोई बात हुई है जब भी वो करे, और ना हो तो भी डांट देना चाहिए कि नहीं तुम्हारी गलती जब भी उन्होंने कुछ कहा है।